हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ ही समय में ये जो मैथ थी उससे संबंधित मैं कुछ ऑनलाइन कोर्स शुरू करने वाला हूं। तो ये मेरा पहला वीडियो है। इससे पहले मैंने कभी भी अभी यूट्यूब पर ऐसे वीडियो और ऐसी क्लास से संचालित अभी तक नहीं की हैं। तो मेरा पहला वीडियो है और मैं आप सबसे यही आशा रखता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे और मुझे मोटिवेशन देंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसमें आपको कहाँ कमियां नज़र आ रही हैं और कहाँ मुझे इसमें सुधार करना चाहिए। तो हमने नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले, मैं इसको शुरू करने से पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में देखना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या है। तो हम जानते हैं कि बिना संख्याओं के गणना करना संभव नहीं है। तो गणित एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे जीवन के जो भी पक्ष हैं उन सब में गणित का उपयोग होता है ना। और गणित के बिना हम जो जो जीवन है उसकी कल्पना करना संभव नहीं है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर गणित का यूज ना होता हो। तो गणित को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले अब ये जान लें कि उसमें जो संख्याएं प्रयुक्त होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं और कैसी होती हैं। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहली जो संख्या होती है वो होती हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या है? वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं या गणन संख्या कहते हैं। ये संख्या क्या है? इनको अपन लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि। इनका कोई विशेष स्थान होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या होती है। इनका उपयोग अपन गणना में सबसे ज़्यादा करते हैं, है ना। तो गणना में उपयोग की जाने वाली जो संख्या हैं वो कैसी संख्या हैं? प्राकृत संख्या है। इसके अलावा जो अगली होती हैं वो होती हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो जिनमें शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या अपन को मिलती हैं वो कैसी होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला देने पर जो संख्या हमें मिलती हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। और पूर्णांक संख्या क्या है? इसके अलावा जो तीसरी संख्या है, तीसरी प्रकार की जो होती हैं पूर्णांक संख्या है इंटीजर जिन्हें अपन बोलते हैं। तो इंटीजर क्या है? प्राकृत संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर हम सम्मिलित कर लें तो ये सब आपस में क्या कहलाती हैं? फिर पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे -3 -2 0 1 2 3 जैसा आप देख रहे हैं। ये क्या है? ये सभी कैसी संख्या हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी, ये याद रखना है। इसके अलावा सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें अपन 2 का भाग दें तो कोई भी शेषफल ना हो, अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह क्या होती हैं? विभाजित होती हैं, वो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 इत्यादि, है ना। इसके अलावा विषम संख्याएं भी होती हैं जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो विषम संख्या क्या है? विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 2 को भाग देने पर कोई ना कोई शेषफल बचता है। सामान्यतः जो शेषफल आता है वो 0 से बड़ा होता है, ये भी कह सकते हैं। तो ये संख्या कैसी होती है? बस 1 3 5 7 9 इत्यादि, ये संख्या कैसी हैं? इसके अलावा अगले प्रकार की जो संख्या होती हैं वो होती हैं अभाज्य संख्याएँ। तो अभाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएँ जिनका केवल एक ही जो स्वयं और एक ही कलावान संख्या से विभक्त नहीं होती हैं, जो केवल स्वयं से विभक्त होती हैं और एक से विभक्त होती हैं, उन संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं में जैसे 2 3 7 11 ये सब कैसी हैं? अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्याओं का अर्थ इनका केवल गुणनखंड वो स्वयं होता है और एक होता है, वो अभाज्य संख्या है। तो एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य। तो एक को ना तो अभाज्य संख्याओं में रखा जाता है और ना ही भाज्य संख्याओं में रखा जाता है। इसके अलावा भाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्याओं से विभक्त हो जाती हैं वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। अर्थात जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं वो सभी कैसी होती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9 13
है ना। ध्यान रखना है, 2 को भाज्य संख्या में नहीं रखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये 2 जो होती है वो अभाज्य संख्या में होती है। सह अभाज्य संख्या है, सहभाज्य सह असहभाज्य संख्या क्या है, कुप्राइम नंबर। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो अर्थात जिनका महत्तम समावर्त निकालें अपन और अपन को 1 प्राप्त होता है, वो सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 और 9 ये नहीं है, 12 और 25, 8, 9 और 12 ये सभी कैसी हैं, असहभाज्य संख्या। इसके अलावा होती हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या दोस्तों क्या है, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं, जहां p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और इसकी ये प्रमुख शर्त होती है कि जो इसका डिनोमिनेटर यानी जो हर होता है q वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3/4, 5/6, 4 और इत्यादि ये सभी कैसी हैं, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्याएं ऐसी संख्या जिन्हें अपन p/q के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा सकता सॉरी p/q के रूप में जैसे अपन नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ p और q इसमें क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं और q बराबर ना हो 0। तो अंडर रूट सामान्यतः इस पर लगा हुआ रहता है, ये ध्यान रखना है। √2, √15, √2, 5⁻⁴ 5 इत्यादि ये सभी कैसी हैं, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं, है ना, उन्हें अपन काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे -√2, -√5 इत्यादि। अब